हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कविता लाई हूँ, क्षमा और वीरता। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन, तुमसे कहो कहाँ कब हारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कई विकल्प लिए, क्षमा, दया, तप, त्याग, इन सबका सहारा लिया, किंतु नर रूपी व्याघ्र सुयोधन के मन कहाँ डोलता, वो कब हारता, वो कब उस दुष्कर्म को छोड़ता। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। जितना जितना पांडव क्षमाशील हो रहे थे, उतना ही दुष्ट कौरव उन पर चढ़ाई कर रहे थे, उन पर अपना शासन दिखा रहे थे, रौब दिखा रहे थे। क्षमा शोभित उसी भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, क्षमा उसी को शोभित करती है, क्षमा उसी से मांगना अच्छा लगता है जिसकी बाहों में बल हो। उसको क्या उससे क्या क्षमा मांगी जाए, जो खुद ही विष से भरा हुआ है और जो सरल नहीं है, जिसके अंदर करुणा नहीं है। तीन दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि 3 दिन तक रास्ता मांगने की विनती करते रहे रघुपति यानी श्री राम। किससे मांगा? समुद्र देवता से, कि हमें हे समुद्र देवता मार्ग दे दीजिए ताकि मैं लंका जाकर अपनी सीता, अपनी भार्या को छुड़ा सकूं रावण के हाथों। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधक पौरुष की आग राम के शर से। जब समुद्र देवता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई मार्ग नहीं मिला, तब श्री राम का पौरुष जागा, उन्हें क्रोध आया और उन्होंने अपना बाण साध लिया और मन बना लिया कि वे इस समुद्र को चीर कर रास्ता बनाएंगे। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं, जैसे ही सागर देव ने यह देखा कि श्री राम ने अपना धनुष गांडीव चढ़ा लिया है, वे थर थर कांपने लगे और उनकी चरण वंदना करने के लिए झटपट आ गए, उनकी दासता ग्रहण की और उन्होंने उन्हें रास्ता दिया। सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूजय उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, इस संसार में सचमुच बलशाली का ही परचम लहराता है। यदि कोई विनती करता है तो उसकी विनती कोई स्वीकार नहीं करता, जब तक कि उसके अंदर शक्ति है विजय प्राप्त करने की। सहनशीलता, क्षमा, दया तभी तक पूजी जा सकती है। यदि वह बलहीन है
तो उसे कोई नहीं पूछता। उसका बल उसके ये व्यक्तित्व को चमकाता है और उसके पीछे जगमगाता है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। बच्चों, आशा करती हूँ यह पंक्तियाँ इस कविता की आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। आप इसे स्वयं भी पढ़ें, अभ्यास भी करें।